ईरान जंग इस वक्त अमेरिका के गले की फांस बन गई है, अमेरिका के गले की हड्डी बन गई है। अमेरिका चाहकर भी इस जंग को रोक नहीं पा रहा। अमेरिका के गोला बारूद खत्म हो चुके हैं। अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ टीन के डब्बे बन चुके हैं। उनके लिए इंटरसेप्टर नहीं है। बिना इंटरसेप्ट के लिए थर्ड और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की औकात खिलौने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अमेरिकी फौजी भी मारे जा रहे हैं और ट्रंप बाबू फौजियों के मारे जाने की बात भी जाहिर नहीं कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के फौजी अमेरिका के लिए जान नहीं गंवा रहे हैं, बल्कि अमेरिका के फौजी इजराइल के लिए अपनी जान दे रहे हैं। ट्रंप इस जंग को रोकना चाहते हैं, पर जंग नहीं रोक रहा है। वो लड़ रहा है और लंबे वक्त जंग लड़ने का ऐलान भी कर रहा है, पर अमेरिका जंग से पीछे हट रहा है। ईरान अमेरिका की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। वो अपना बदला लेने के लिए इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है और अमेरिका के तमाम मिलिट्री ठिकानों को भी निशाना बना रहा है, और निशाना भी ऐसा कि जहां मिसाइल गिरती है वहां सब कुछ तहस नहस हो जाता है। हर तरफ आग ही आग नजर आने लगती है। एक तरफ अमेरिका इस जंग को खत्म करने के लिए बहाने तलाश रहा है, ईरान पर अपनी जीत बता रहा है, पर यह जीत किसी के गले से नीचे नहीं उतर रही, क्योंकि ईरान बाकायदा लड़ रहा है। अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बना रहा है, इजराइल को तबाही के मंजर दिखा रहा है। फिर डोनाल्ड ट्रंप आखिर किस हक से फर्जी दावे कर रहे हैं कि हमने जीत हासिल कर ली है? अगर यही जीत है तो हार किसे कहा जाता होगा? अमेरिका इस जंग को मुकम्मल तरीके से हार चुका है और अब तो खुद ईरान भी कह रहा है कि बातचीत से कोई भी फैसला नहीं होगा। ईरान कह रहा है कि अब इस जंग का खात्मा हम करेंगे। इस जंग का खात्मा वॉशिंगटन नहीं करेगा, बल्कि इस जंग का खात्मा तेहरान करेगा। ये जंग कब खत्म होगी इसका फैसला अमेरिका नहीं बल्कि ईरान करेगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप को अब ईरान जंग अमेरिका की शाख को मिटाकर रख देगा। ईरान के पॉलिटिकल काउंसिल के चीफ कमाल खराजी ने कहा है कि अमेरिका ने यह साबित कर दिया है कि वे डिप्लोमेसी की जबान नहीं जानता, वो बातचीत की जबान बिल्कुल नहीं जानता, और ईरान एक लंबे जंग के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका के साथ बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है, इससे कोई बातचीत नहीं होगी। कमाल खराजी ने कहा कि मुझे अब डिप्लोमेसी की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप दूसरों को धोखा देते हैं और अपने वादे नहीं निभाते, और हमने बातचीत के 2 दौर का तजुर्बा कर लिया है। जब हम बातचीत कर रहे थे तब उन्होंने हम पर हमला किया। कमाल खराजी ने CNN को दिए अपने इंटरव्यू में साफ साफ लहजे में कह दिया है कि अब अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। हम लंबे मुद्दत तक जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि खराजी ने यह भी कहा कि मुआशी दबाव इस हद तक बढ़ सकता है कि दूसरे मुल्कों को ईरान के खिलाफ अमेरिका इसराइल के हमलों को खत्म करने की गारंटी देने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। खराजी ने कहा कि फारस की खाड़ी के अरब मुल्क और दूसरे मुल्कों को जंग खत्म करने के लिए अमेरिका पर दबाव डालना चाहिए। यानी खराजी एक तरफ धमकी भी दे रहे हैं कि हम लंबे वक्त तक जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, हम तवील मुद्दत तक जंग लड़ते रहेंगे, पर अमेरिका से बातचीत नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एक बेमिसाल डिप्लोमेसी पेश करते हुए अरब मुल्कों और दूसरे मुल्कों को समझा दिया है कि अगर जंग रोकना चाहते हो तो फिर अमेरिका को जंग रोकने के लिए मजबूर करो और गारंटी दो। उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ने पर काफी ज्यादा मुआशी दबाव का सामना करना होगा, यहां तक कि ऊर्जा की कमी की वजह से दूसरे मुल्क भी इस मुआशी परेशानियां को झेल रहे हैं, और अगर यह ऐसा ही जारी रहा तो महंगाई और बढ़ेगी और दूसरों को दखल देने के अलावा कोई रास्ता मौजूद नहीं होगा। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, ईरान में एक से बढ़कर एक नेता है, वो सभी बड़े बड़े ओहदों पर फराइज है जो जंग के उसूल और ज़ाब्ते तय करने के लिए काफी हैं, लेकिन उनके तरफ से भी सीधे सीधे अमेरिका को चैलेंज किया जा रहा है। यह बातचीत का दौर खत्म हो चुका है। अमेरिका ही हमसे जंग लड़ने का शौक पाले हुए था, और जब जंग लड़ने की नौबत आई तो अमेरिका को भागने की जरूरत नहीं है। जब आ ही गए हो तो हमसे लड़ लो। IRGC के ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नैनी ने कहा है कि अमेरिका के 10 हाईटेक रडार सिस्टम को हमने तबाह कर दिया, और उन्होंने साफ तौर पर वाजे कर दिया है कि इस जंग का खात्मा कब होगा यह अमेरिका तय नहीं करेगा बल्कि ईरान तय करेगा। ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नैनी ने मंगल के रोज कहा कि जो अमेरिकी इजरायली मिलिट्री अलायंस के जरिए इस्लामी जमहूरिया पर बिना किसी उकसावे के हमला किया गया, जंग शुरू करने के 10 दिन बाद भी ये जंग जारी है। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं आपके गोला बारूद के स्टोरेज खत्म हो चुके हैं, यानी वो अमेरिका को बोल रहे हैं कि अमेरिका वालों, हमें मालूम है कि तुम्हारे गोला बारूद खत्म हो चुके हैं और अब तुम अपनी इज्जत बचाने के लिए जंग से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हो। यानी IRGC के ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नैनी खुल्लम खुल्ला डोनाल्ड ट्रंप को ललकार रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ट्रंप बाबू, तुम्हारे गोला बारूद खत्म हो चुके हैं और अब तुम अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी लंगोटी बचाने के लिए जंग से बाहर भागने की कोशिश कर रहे हो।
और हम तुम्हें भागने नहीं देंगे। तुम अमेरिकी आवाम को सच क्यों नहीं बताते? यानी ट्रंप बाबू अब अपनी हार कबूल कर लेनी चाहिए और बताना चाहिए कि वो ईरान जंग से क्यों भागना चाहते हैं। ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नैनी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि अमेरिकी आवाम को यह एहसास हो कि फारस के खाड़ी इलाके में अमेरिका का सारा मिलिट्री ढांचा तबाह हो चुका है। इस इलाके में तकरीबन 10 से ज्यादा अमेरिकी रडार सिस्टम और उनके कई महंगे ड्रोन ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए तबाह कर दिए गए हैं। उन्होंने ट्रंप के उस दावे की भी पोल खोल दी जिसमें वो दावा करते हैं कि ईरान के नेवी और एयरफोर्स को उन्होंने तबाह कर दिया है और ईरान के पास सब कुछ बचा नहीं। जनरल अली मोहम्मद ने कहा कि ईरान की IRGC का नेवी और एरोस्पेस यूनिट ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की कई वेव से ट्रंप बुरी तरह से गुमराह और मायूस हो गए हैं। अली मोहम्मद नैनी ने भी जोर देते हुए कहा कि इस खित्ते में इस इलाके का मुस्तकबिल और स्ट्रैटेजी अब ईरान के आर्म्ड फोर्सेस के हाथ में है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जंग का खात्मा अमेरिकी फौज तय नहीं करती। उन्होंने ये भी कहा कि हम जंग को तोसी देने की पूरी ताकत रखते हैं और तहफ़्फ़ुज़ सबके लिए होगा। अगर खतरा होगा तो सबके लिए खतरा होगा। जंग का अंत हम ही तय करेंगे। अली मोहम्मद ने कहा कि ट्रंप झूठा है और शर्मनाक हार के बाद अपनी आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने सरासर झूठ बोलते हुए दावा किया कि ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग में भारी कमी आई है, लेकिन हकीकत में ईरान जंग की शुरुआत के दिनों के मुकाबले ज्यादा ताकतवर है और 1 टन से ज्यादा वजन वाले जंगी हथियारों से अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को निशाना बना रहा है। मतलब IRGC के जनरल सीधे सीधे बता रहे हैं कि अब हम जो वारहेड ईरान और इजराइल पर दाग रहे हैं वो कोई छोटा मोटा वजन का नहीं बल्कि 1 टन का हथियार है जो रोजाना अमेरिका और इजराइल के मिलिट्री ठिकानों पर दावत उड़ाने के लिए जाता है। और अमेरिका इजराइल ईरान के मिसाइल और ड्रोन को रोक ही नहीं पा रहे। हालांकि ये मजबूरी डोनाल्ड ट्रंप के लिए आज से नहीं, बहुत पहले से ही है। डोनाल्ड ट्रंप लंबी लंबी डींगे हाँकने के लिए जाने जाते हैं। वो हर मुल्क को धमकी देते रहते हैं, हर मुल्क पर टैरिफ बम्प होते रहते हैं, लेकिन जब उन्होंने ईरान पर बम फोड़ दिया तब ईरान ने ऐसे ऐसे बम छोड़ने शुरू किए कि अमेरिका के होश उड़ गए। नेतन्याहू अब दोबारा कभी जरूरत नहीं करेगा कि वो ईरान की तरफ आंख उठाकर देखे। अगर नेतन्याहू दोबारा आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो ईरान ने इस बार जो अपना जौहर दिखाया है उसे एक बार फिर दिखाने के लिए मजबूर हो जाएगा। खैर, ईरान के हमलों की वजह से इजराइल के भीतर बहुत ही हंगामा मचा हुआ है। पब्लिक दिन और रात शेल्टर में गुजार रही है। बड़े बड़े शेल्टर उड़ा दिए जा चुके हैं जिनमें इजराइल के बड़े बड़े मिलिट्री अफसर और मिनिस्टर मीटिंग करते हैं। फिलहाल के लिए ये जंग अमेरिका के लिए बहुत बड़ी शिकस्त की वजह बन गई है और अमेरिका का घमंड चूर चूर हो गया। अमेरिका इस जंग को लंबे वक्त तक नहीं खींच सकता, पर उसे इतना समझ में आ गया है कि ईरान से पंगा लेकर उसने अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी गलती कर दी है, जिसे सुधारने का वक्त खत्म हो चुका है। अब जंग का फैसला ईरान कर रहा है, जो ट्रंप के लिए डूब मरने की बात है। बहरहाल चलते चलते आखिर में मीर तकी मीर ने भी क्या खूब फरमाया है, जिस सर को गुरु राज है या ताजबरी का, जिस सर को गुरु राज है या ताजबरी का, कल उस पर यही शोर है फिर नौहागरी का। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।